राजधानी भोपाल में कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं की आवाज उठाने वाला एक यूथ मूवमेंट है जो जेन ज़ी की सोच और मुद्दों पर आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल या फिर व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो युवाओं के मुद्दों पर भी चुप है। आइए सुनते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने और क्या क्या बोला। मेरा नाम मयंक है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का निवासी हूँ और इस लगातार बढ़ती जा रही मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी का एक छोटा सा कॉकरोच हूँ जो कि आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। वहीं जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं वो स्टूडेंट हूँ जो सरकार के टोटल फेलियर से पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड हो चुका हूँ, जो आए दिन पेपर लीक करवाती रहती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी से बचती है और साथ ही में जब यूथ क्वेश्चन पूछता है तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देती है, साथ में उनके इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक कर देती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कब तक चलेगा? लोग कब तक अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे? ये सिस्टम कब तक यूथ से मुंह मोड़ना चालू रखेगा? लेकिन मुझे अब ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा दिन सरकार कर पाएगी या कोई भी सिस्टम कर पाएगा। मैं आप सबको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो इंडियन कॉकरोच पार्टी है, ये एक यूथ मूवमेंट है जो पूरा यूथ के मेन मुद्दों पे आधारित है, जो जेन ज़ी के मुद्दों पे आधारित है, जिसको सरकार अभी तक टोटली डिस्कार्ड करती आई है। लेकिन ये अब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि यूथ जाग चुका है। आप देखेंगे आने वाले 24 घंटे 48 घंटे तक ये जो मुहिम है 1 करोड़ के ऊपर पहुंची है। ये हो सकता है कि 2 करोड़ के और ऊपर पहुंचे, क्योंकि हमारे साथ हर मिनट हर पल लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस मुहिम के छोटे छोटे कॉकरोच बनते जा रहे हैं। सिस्टम से किस प्रकार से आप लड़ाई करेंगे? क्या आपके आगे की कार्रवाई होगी? कैसे आप इस स्तर पर लाएंगे? अभी तो सोशल मीडिया पे ही अभी आपको ज़्यादा आपको फॉलोअर्स मिल रहा है, ज़मीन पे कैसे आप उतरेंगे? खैर, अगर मैं इस पे बात करूं तो ये बहुत जल्दबाजी होगी इस पे कहना। आप इस पे थोड़ा वेट करिए। हम और इस पे आगे अपनी कमेटी के साथ आपके समक्ष आएंगे जो बताएगी कि हम आगे आने वाले समय पे लड़ाई कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स कैसे काम करेंगे, जिनको हम आने वाले समय पे जनता के समक्ष उतारेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वेट करें। आप भोपाल में अकेले ही मोर्चा संभाले हैं? आपके साथ और भी पदाधिकारी हैं? मेरे साथ खैर अभी मैं अभी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक मेंबर हूँ छोटा सा। आने वाले समय पे जब कोर कमेटी फॉर्म होगी तो हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी तय करी जाएगी, जिसके तहत ये डिसाइड करा जाएगा कि मध्य प्रदेश में और इस पूरे देश में जो कॉकरोचेज हैं वो क्या काम करेंगे। अभी आप पढ़ाई कहाँ की कर रहे हैं? मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और कुछ समय पहले जैसे ही मैंने देखा कि इस देश में जो यूथ है उसके क्या आलम हो चुके हैं, 22 लाख यूथ के फ्यूचर के साथ सरकार इतने आसानी से खेल रही है, साथ ही में और अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो डिनाई कर दे रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो पोस्टपोन क्यों करा गया? ये केवल 22 लाख बच्चों का भविष्य नहीं है, उनके साथ उनके पीछे उनके परिवार भी हैं, जो कुल मिला के 1 करोड़ परिवारों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। सरकार इससे बच नहीं सकती। भारत के अंदर इसके कितने फॉलोअर्स है? भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, भारत के अंदर कितने फॉलोअर्स? भारत के अंदर ये करोड़ों में फॉलोअर्स पहुँच चुके हैं। भारत के अंदर जी, विदेश में, बाहर के? खैर इसको लेकर तो अभी सरकार ने बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो अब तो ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जो यूथ मूवमेंट है, ये यूथ मूवमेंट पूरा इंडिया से ओरिजिनेट है। ये इसमें इंडियन स्टेक होल्डर्स ही हैं। इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के भी आधे से अधिक फॉलोअर्स जो है फॉलोअर्स पाकिस्तान के। खैर ये तो गवर्नमेंट का पुराना हथकंडा है कि कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है तो उसको कुछ भी करके तो ये झूठ है। 60% फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं। नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं होगा झूठ, क्योंकि अगर आप देखें इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में ये डेटा है।
आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो आप अभिजीत दिपके का बयान इसी चल रही है 2 मिनट। आप ये आपको मेंबर अभिजीत दिपके ने प्रेस बनाया? कॉन्फ्रेंस में मैं जी बिल्कुल बनाया, हमारी उनसे बात हुई। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया? जी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, मैंने आपसे बोला मैं एक छोटा सा कॉकरोच हूँ। आपको किसने बनाया? अभिजीत दिपके ने बनाया? हमारी अभिजीत दिपके जी से बात हुई है। अभिजीत दिपके जी से बात हुई है तो उन्होंने आपको अपॉइंट किया है मध्य प्रदेश? जी मेरी उनसे बात हुई है, मैं मध्य प्रदेश के लिए लायबल हूँ। मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने ये जवाब उन्होंने दिया? आपको जिम्मेदारी दी है? जी बिल्कुल। कुछ है आपके पास? पत्र तो जारी किया होगा, किसी तरह कोई अपॉइंटमेंट? कैसे हम कैसे माने कि आपको ही केवल member लाइमलाइट बनाया? के लिए आप नहीं कर रहे हाँ, हैं? लाइमलाइट नहीं, मैं अगर लाइमलाइट के लिए करता तो मुझे भी पता है आज के समय पे ये जो मूवमेंट है इतना बड़ा हो चुका है। और आप मेरे जो पत्रकार भाई बहन हैं, अभी मेरे अगर कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो जाए तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अभी ग्राउंड लेवल पे आना स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड लेवल पे आप लोग ने अभी क्या किया? ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे हर जो यूथ है वो जुड़ता जा रहा है। वो जानना चाह रहा है कि आने वाले इससे समय पे कैसे जुड़ रहा है यूथ? जुड़ कैसे रहा है? इसका यूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है। अगर सोशल मीडिया में कोई अकाउंट बनाए और उसको फॉलो कर ले तो वो जुड़ जाना कहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति। कौन करता है अकाउंटेबिलिटी तय? खैर मैं अभी इस चीज़ पे बात करने के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आया? नहीं, मैं जो आया हूँ ये समक्ष मैं ये बात रखने आया हूँ कि ये आप वीडियो जारी करवा दीजिए ना अभिजीत दिपके से कि मयंक को मैं मध्य प्रदेश का जिम्मेदारी सौंपता हूँ। नहीं बिल्कुल, वीडियो जारी कर- आप टेंशन नहीं ले, आने वाले समय पे वो भी हो जाएगी। आप थोड़ा सब्र रखें। लगता है कि पहले आपको ये तमाम चीजें एश्योर करनी थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे तो क्योंकि मुद्दा इतना ज्यादा सीधा हाईलाइट limelight लेने है, के लिए लाइमलाइट आपने- लेने के लिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है। आपको नहीं लगता कि पहले आपके पास पूरे तथ्य होने हो चाहिए सकता है थे? आधे घंटे बाद आपके जैसे कोई और आ जाए, आप इसके नहीं, सदस्य मैं- हम कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर नहीं मेंबर। बात अगर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की है तो बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा, पूरे मेरे मीडिया के भाई बहनों से, आप सब्र रखें। आपके समक्ष हर चीज़ आएंगी, आपके अंदर जो भी क्वेरीज हैं उन सब का जवाब दिया जाएगा, विथ प्रूफ दिया जाएगा। और मैं अभी नहीं समझता कि इतनी जल्दी हर चीज़ को एक्सपोज करना ज़रूरी है। नहीं, जरूरी तो है ना। आप अगर नहीं है जरूरी? पार्टी पंजीकृत कहाँ? आप ये बताइए ना कि हम कैसे माने? पार्टी नहीं मूवमेंट है दोस्त, मूवमेंट है, पार्टी नहीं बनी है, मूवमेंट है। ये पहली बात एक मूवमेंट है। ये पहली बात एक मूवमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। चलिए ठीक है, अगर मूवमेंट पार्टी लिख रहे हैं तो पंजीकृत तो होती है। लोग होते हैं, आप अकेले यहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा उसका भाग हूँ। आपको किसने रखा? वही तो हम पूछ रहे हैं। अथॉरिटी हमारी बात हो आधे चुकी है घंटे बाद अभिजीत जी से। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर कोई और आके बोल दे कि मैं हूँ कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर, तो वो आधे घंटे बाद देखेंगे। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं चलिए है, मैं बोलता हूँ हाँ। मैं हूँ कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर, फिर आप मीडिया वाले कैसे हो गए? क्यों नहीं हो सकता मीडिया वाले? अरे आप मीडिया वाले कैसे हो गए? सीजीआई ने ही तो बोला था कि वो जर्नलिस्ट बन जाते मीडिया हैं। से भी, हमने तो मीडिया से भी बोला है कि हमें हो सकता है। आपके पास आप सबके समक्ष पूरी जानकारी दी जाएगी, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको ऑथेंटिसिटी का सवाल है। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का तो ये मूवमेंट खत्म? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा ये मूवमेंट, ये ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। श्योरिटी कैसे दें? मैं सबकी अश्योरिटी आने वाले समय पे सबको मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। और ज़्यादा सवालों के जवाब के लिए मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए।